की होनी चाहिए कि एक ऐसा संस्थान आया जिसने हमको एक बेहतर रास्ते पे डाल दिया। हम भावनात्मक संबंधों के कोर कमिटमेंट्स को लेकर चलते हैं। वचनबद्धताएं हैं हमारी सारा इंडिया परिवार की, ये हमारा कोर कमिटमेंट्स है। हम अपने लाभांशों का वितरण किस तरीके से करेंगे, सामाजिक उत्थान में करेंगे, नेटवर्क फंड में करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के विकास में करेंगे, जन कल्याण के कार्यों में करेंगे। और उसी के तहत आप देखेंगे आपको अपने कार्यों पे तमाम तरीके के कमीशन के अलावा बहुत सारे लाभ, लाभांश, इंसेंटिव, पुरस्कार, पारितोषिक भी प्राप्त होते हैं। और हम सारे लोग नित्य रूप में नए तरीके से एक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये सारे हमारे कोर कमिटमेंट्स हैं अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के। उस समय के परिवेश में था क्या, लाभों का स्तर बाकी संस्थाएं बहुत ऊंचा दिखाती थी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, हम लोग बार बार कहते हैं ना एक बात को कि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा हो, कमीशन बहुत अच्छा हो तो कोई भी स्कीम चला सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में वो चीज एकदम गलत है। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रख के बहुत सारी संस्थाओं ने आम जनता के धनों के साथ खिलवाड़ किया। सारा इंडिया परिवार ने यह महसूस किया कि पहली बात यह कि एक आम जनता के लिए भी बचत की योजनाओं को लाया जाए। 80% व्यक्ति हमारी योजनाओं से अलग है। देश में कोई बचत संस्था नहीं थी, बैंकों में कोई डेली डिपॉजिट। आप जो बैंकों का डेली डिपॉजिट देखते हो, स्टेट बैंक ने भी शुरू किया, कैनरा बैंक ने भी शुरू किया, इलाहाबाद बैंक ने भी शुरू किया, सिंडिकेट बैंक ने भी शुरू किया। लेकिन आप इस बात को मान के चलो कि डेली की योजनाओं को भारतवर्ष में किसी ने अगर नया स्वरूप और पहचान स्थापित की तो सारा इंडिया परिवार ने की। बाकी सारे बैंकों के लिए डेली की योजनाएं चली और डेली की योजनाएं वो बंद हो गई। हमारे कुछ कोर कमिटमेंट्स थे इसके साथ और उन्हीं कोर कमिटमेंट्स पे हम आगे बढ़ते गए। और हमने ध्यान दिया उस समय कि दो चीजें सामने हैं। एक, आम व्यक्ति के पास बचत का कोई साधन उपलब्ध नहीं, और दूसरा, बड़े इंटरेस्ट रेट का और कमीशन का लालच देके बाकी संस्थाओं ने अपने काम को किया, आम जनता को लूटा। सारा इंडिया परिवार ने उसमें एक चीज को ऐड कर दिया और इस पूरी साइकिल को उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया? पहली बात ला दिया सुरक्षा पे। 1987 का RNDC डायरेक्टिव जो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया, आपको गर्व होगा इस बात का कि भारतीय रिजर्व बैंक के उस डायरेक्टिव को पूरे देश में सबसे पहले स्वीकार करने वाली कोई संस्था थी और है तो आपकी सारा इंडिया परिवार है। क्योंकि वहां से हमारे विकास की दूसरी गति शुरू होती है। वो डायरेक्टिव ये कहता है सुरक्षा के लिए कि आपको थोड़ा सा हम संज्ञान में लाना चाहेंगे। आपको ध्यान होगा कि 100 रुपए अगर आप किसी जमाकर्ता से लेते हो तो आप जितना ब्याज दोगे 10% अधिकतम सीमा थी उस समय। RNDC डायरेक्टिव ये कहता था, भारतीय रिजर्व बैंक का वो डायरेक्टिव था। उसका उद्देश्य ये था कि सारी संस्थाओं के ऊपर लगाम लगाएं ताकि जनता का कोई भी जमा धन लूटने की कोशिश न करे। 10% ब्याज जोड़ो, 110 रुपए बन गया। 110 रुपए का 70% 77 रुपए आप अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे। ये डायरेक्टिव का शुरुआती दौर है, बाद में ये डायरेक्टिव बदलता चला गया, बढ़ता चला गया। 77 रुपए आपके अप्रूव्ड